के समाज को एक पुरुष प्रधान समाज कहा जाता है। अगर हरियाणा की बात करें, हरियाणा में पुरुषों का काफ़ी महत्व था। सबसे बड़ी बात यह है कि हरियाणा में सबसे पहले खाप बनाई गई थी, जो अपने दूसरे राज्यों में भी बनाई गई। इस खाप में जो समाज में जो मुद्दे होते थे, जो लड़ाई झगड़े होते थे, उनको बैठ के सुलझाया जाता था। तो कहीं ना कहीं पहले सिर्फ पुरुषों की ही खाप होती थी, लेकिन डॉक्टर संतोष दहिया ने महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक अलग ही अलख जगाई है, जो अभी भी जारी है और आगे लगातार वह महिलाओं के हित के लिए काम करती रहेंगी। तो डॉक्टर संतोष दहिया महिला दिवस विशेष पर हमारे साथ, तो उनसे जानेंगे किस तरीके से उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया है, और जो महिलाओं के लिए जो पहली खाप पूरे भारत में उन्होंने बनाई है, क्या सोच कर उन्होंने बनाई है। मैम क्या कहेंगे, सबसे पहले अपने पूरे भारत में महिलाओं के लिए खाप बनाई है। देखिए, पूरे देश में ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं था जो केवल महिलाओं के लिए काम करता हो। बहुत बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन धरातल पर जब देखते हैं तो वहाँ सिफर के सिवाय कुछ नहीं मिलता। और अगर महिलाओं को कोई समस्या हो तो वो कहाँ जाएं, किस प्लेटफॉर्म पे, किससे गुहार लगाएं, किससे अनुरोध करें, किससे सहायता मांगें, ये उनको खुद समझ नहीं आता था। और मेरे पास लगातार महिलाएं कांटेक्ट करती हैं, क्योंकि डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत ज़्यादा केसेस हुए और कोरोना काल में 200% डोमेस्टिक वायलेंस का आंकड़ा बढ़ गया। उसको देखते हुए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उस व्हाट्सएप ग्रुप से महिलाओं को जोड़ा, जो महिलाएं मेरे संपर्क में पहले से थीं। उसके बाद उन महिलाओं को मैंने कहा कि जो आपके संपर्क में महिलाएं हैं, आप उनको भी जोड़िए। और मैं आपको आज बताना चाहती हूँ कि आज 50 ग्रुप हैं जिनमें केवल महिलाएं हैं। आज पूरे देश में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे महिलाएं सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत के साथ जुड़ चुकी हैं। हमारे महिला खाप पंचायत बनाने का जो मकसद था वो ये था, हर क्षेत्र में आज महिला अपना परचम लहरा रही है, लेकिन उसके बावजूद उनको कहीं जगह नहीं मिलती। हर जगह उन्हें कटघरे में खड़ा किया जाता है। आज इतनी पढ़ी लिखी लड़कियां हैं, उनके बावजूद आज उन्हें अपनी सुरक्षा के लिए कई दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, लेकिन कोई उनकी मदद के लिए आता नहीं है। आज भी हर 1 घंटे में एक महिला के साथ बलात्कार किया जाता है। 15 सेकंड में एक महिला डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार हो रही है। तो मैम, जैसे आपने जब शुरुआत की अपने महिला खाप की, तो उससे पहले सिर्फ पुरुषों की खाप होती थी, तो कहीं ना कहीं चुनौतियां भी आपके सामने आई होंगी जब आपने शुरुआत की। डेफिनेटली चुनौतियां बहुत होती हैं, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज में महिला जब निकलती है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क लगते हैं, बहुत सारे कटघरे में उसे खड़ा किया जाता है। लेकिन क्योंकि मुझे 2010 में सर्व जातीय सर्वखाप महिला महापंचायत की अध्यक्ष चुना गया माननीय खाप पंचायतों के पदाधिकारियों के द्वारा, तो मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। लेकिन एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ, खाप पंचायतों ने हमेशा महिलाओं को साथ लेकर चलने का निर्णय लिया, क्योंकि खाप पंचायतें भी ये जानती थी कि महिलाएं अगर साथ आती हैं तो जो समस्याएं आती हैं वो बहुत हद तक ठीक हो सकती हैं, क्योंकि उनकी भागीदारी बड़ी ज़रूरी है। तो ये सोचते हुए उन्होंने निर्णय लिया और खाप पंचायत का जो महिला विंग है उसका गठन उन्होंने किया। उसके बाद जब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आई तो मैंने भी महिलाओं का पूरा संगठन आज खड़ा कर दिया है, और पूरे देश से जिनको ये मालूम नहीं था कि खाप पंचायतें होती क्या है, वो महिलाएं भी हमारे साथ जुड़ी। उसका एक ही कारण था, क्योंकि हमने उनको मजबूती दी, हमने उनको उनका मनोबल बढ़ाया, हमने उनको मानसिक रूप से मजबूत किया। क्योंकि हमारा ध्येय है, हम महिलाओं को शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए हम एक पहल कर चुके हैं। हम उनको जुडो के, कराटे के वो गुर सिखाते हैं कि कभी कोई बच्ची अकेली कहीं रास्ते से उसे जाना होता है तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं, वो खुद इतना उसका मनोबल बढ़ा होता है। तो मैम, आपको राष्ट्रपति अवार्ड से भी नवाजा गया था, तो आपके सामाजिक कार्य को देखते ही राष्ट्रपति अवार्ड आपको दिया गया था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, मैं भी एक गांव की लड़की जो कुएं से पानी लेके आते थे, हमारे घरों में टूटियां नहीं होती थी, और खेत में काम करना, संडे तो हमारा खेत में ही जाता था, क्योंकि जो भी छुट्टी होती थी उसमें घर वालों को ये लगता था कि भाई खेत में काम कराएं। तो हम खेत में जाते थे, डांगर ढोर का काम करना, कुएं से पानी लाना, चारा न्यार पाड़ के लाना, नड़ा, कटाई बुनाई सब हमने किया हुआ है। और मैंने सपने में ये नहीं सोचा था कि मैं राष्ट्रपति भवन जा सकती हूँ, राष्ट्रपति जी के साथ मुझे लंच करने का मौका मिल सकता है, ये मैंने कतई नहीं सोचा था। जब मैं नॉमिनेट की गई और फेसबुक के जरिए जब वोटिंग हुई और उसमें जब मुझे इतनी भारी संख्या में वोट मिली,
तो मुझे इतना अच्छा लगा और मुझे मौका मिला, राष्ट्रपति भवन में पहुंची, मुझे सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति भवन के बाहर जब मैं खड़ी थी तो मेरी आंखों से टपर टपर आंसू पड़ रहे थे, क्योंकि मैं एक वो महिला, वो लड़की एक गांव की, जहां पर हमेशा सिर पे पल्लू रखना, आंखें नीची करके बात करना, ऊंची आवाज में बात नहीं करना, लोगों के सामने मैंने कैसे बात करी, उनके सामने कैसे उठी, अकेले कैसे चली गई, ये जो बाउंडेशंस जो लड़कियों के ऊपर हमेशा रही हैं, घूंघट में रहना, उन सब चीज़ों को देखते हुए मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मैं वहाँ जा सकती हूँ। जब मैं वहाँ गई और मेरे जब आंसू पड़ रहे थे तो मुझे किसी ने एक सवाल किया कि तुम रो क्यों रही हो। मैंने कहा मैं रो नहीं रही, लेकिन एक गांव की लड़की यहाँ आ सकती है तो मैं उन सब लड़कियों के लिए, उन सब महिलाओं के लिए प्रेरणा बनना चाहती हूँ जो महिलाएं सपने देखती हैं। तो मैं उनको ये कहना चाहूँगी, सपने देखें, उन सपनों की उड़ान भरें। अगर वो सपनों की उड़ान भरेंगी तो डेफिनेटली वो वहाँ तक जा सकती हैं जहाँ तक कि वो सपने देख रही हैं या देख सकती हैं। तो मैम एक लास्ट सवाल, महिला दिवस आ रहा है, तो महिला दिवस के उपलक्ष्य में महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है? इस बार, पिछली बार हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कुरुक्षेत्र में सेलिब्रेट किया था, जिसमें 500 से ज़्यादा महिलाएं आई थी। इस बार हम 6 तारीख को सुबह 10 बजे जाट धर्मशाला रोहतक में कर रहे हैं और जिसमें पूरे देश भर से महिलाएं पहुंच रही हैं। मैं महिलाओं को एक ही संदेश देना चाहूँगी, हिम्मत रखिए, हमेशा अच्छा करिए, अपने संस्कार और संस्कृति के साथ आगे बढ़िए। केवल एक बात कहना चाहूँगी, कानून का दुरुपयोग ना करें, क्योंकि महिलाएं कई बार कानून का दुरुपयोग करती हुई मुझे नज़र आती हैं, ऐसे केसेस मेरे सामने आते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध है, कानून का दुरुपयोग ना करें। आप में वो हिम्मत है कि आपको दुरुपयोग करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी हिम्मत से, अपने हौसले और जो आप में क्षमता है उससे आप आगे बढ़िए और दूसरों के लिए भी आप प्रेरणा बनिए। तो देखिए, ये थी डॉक्टर संतोष दहिया, जिन्होंने राष्ट्रपति से भी अवार्ड मिल चुका है और महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम कर रही हैं और उसमें काफ़ी सुधार भी हुआ। अगर बात करें, महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा काफ़ी कम माना जाता था, लेकिन उन्होंने उनको समझाया कि किस तरीके से वो भी पुरुषों से कम नहीं है, आगे बढ़े हर काम में। अब हर क्षेत्र में हम देख भी रहे हैं कि हमारी बेटियाँ लगातार आगे आ रही है। तो उनमें कहीं ना कहीं डॉक्टर संतोष दहिया का अहम योगदान रहा है। तो कहीं ना कहीं आगे भी महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार काम करती रहेंगी। कुरुक्षेत्र से मुनीश ड्रोन, ATV भारत।